इस के कॉन्सेप्ट को सेल्सफोर्स में कहते हैं रिलेशनशिप, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया था एक ई कॉमर्स के साइट का, बट अगर मैं यहाँ पे सेल्सफोर्स की बात करूँ और सेल्सफोर्स में अगर मैं सेल्स क्लाउड की बात करूँ तो बेसिकली बात यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की होती है। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसको कैसे समझेंगे और कैसे हैंडल करेंगे। या फिर मान के चलो कि हमने कोई कस्टम इम्प्लीमेंटेशन किया है जिसमें कि हमें ये पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। सो इस तरीके की चीजें हम लोग कैसे सेल्सफोर्स में देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, जिसे बेसिकली हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो बेसिकली उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और दूसरा जो होता है वो होता है लुकअप रिलेशनशिप। मास्टर डिटेल जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है और वो रिक्वायर्ड फील्ड होता है, बट लुकअप जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता है और वो रिक्वायर्ड भी नहीं होता है, जिसके होने या ना होने से भी आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे क्रिएट करते हैं मास्टर डिटेल या लुकअप रिलेशनशिप, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटअप के ऑब्जेक्ट मैनेजर में, और बेसिकली यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक कोडिंग कमांडो का ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है और एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट पे एक रिलेशनशिप हो कोडिंग कमांडो का, मतलब कि हम ये पता कर सके कि कोडिंग कमांडो के कौन से रिकॉर्ड से एसोसिएटेड कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्टूडेंट, और यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट पे जाऊँगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जाने के बाद न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यहाँ पे मास्टर डिटेल इनेबल नहीं है। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि आप लिमिट एक्सीड कर चुके हो तो तब मास्टर डिटेल इनेबल्ड नहीं होता है, या फिर रिकॉर्ड्स के रीजंस होते हैं उसके कारण से इनेबल्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा लुकअप रिलेशनशिप वाला इनेबल्ड है, तो मैं यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप पे सेलेक्ट करूंगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर ये मेरे से पूछेगा कि किस ऑब्जेक्ट के साथ आप लुकअप बनाना चाहते हो। तो मैं इसको कहूंगा कोडिंग कमांडो के साथ। सो बेसिकली मेरा कोडिंग कमांडो का ऑब्जेक्ट ये रहा मेरा कोडिंग कमांडो का ऑब्जेक्ट। सो इस पे मैं सेलेक्ट करूंगा, देन नेक्स्ट करूंगा और फील्ड नेम के ऑटो पॉपुलेट कर देगा जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम होगा। उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और ये चाइल्ड रिलेशन जो है वो स्टूडेंट पे होगा। और जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि किस किस यूजर के लिए विजिबल होगा, किस किस प्रोफाइल के लिए। मैं कहूँगा सारे के लिए। और नेक्स्ट फिर ये लेआउट्स पूछेगा तो मैं कहूँगा जितने भी लेआउट्स है सारे के लिए। और फिर नेक्स्ट करके हम इसको सेव कर देंगे। अब बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पे रिलेशनशिप में एक पेरेंट होता है एक चाइल्ड होता है। तो अभी जो मैंने क्रिएट करा इसमें जो कोडिंग कमांडो है वो पेरेंट है, स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड है, और एक कोडिंग कमांडो के रिकॉर्ड से एसोसिएटेड मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा मैं अगर एग्जांपल लूँ तो मान के चलो कि एक पोर्टल है जहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, PHU, IIT, ये सारे यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड हैं। और किस यूनिवर्सिटी का कौन सा स्टूडेंट है ये देखने के लिए हम लोगों ने एक स्टूडेंट का अलग से ऑब्जेक्ट बना रखा है और उस पे एक रिलेशनशिप बना रखा है। या तो वो मास्टर डिटेल का होगा या फिर वो लुकअप का होगा। और वहाँ पे हम लोग ये फील्ड जो बनाएंगे, जो मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया, वो मास्टर डिटेल या लुकअप एज पर रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे बना सकते हो। और फिर जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे तो वहाँ पे हमें वो वैल्यू डालना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का। और जब हम यूनिवर्सिटी में जाकर टेस्ट करेंगे तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स में हमें दिख जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी का कौन कौन सा स्टूडेंट है। तो बेसिकली ये तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का। सेम तरीका होता है ई कॉमर्स में भी आइडेंटिफाई करने का। अगर रिलेशनशिप आपको समझ में आया होगा, पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कोडिंग कमांडो को सब्सक्राइब जरूर करना।